बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप परम पावन देवी सती श्री द्रौपदी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया कि भगवान अपने भक्त की किस तरह से रक्षा करते हैं। प्यारे भक्तों, जो भक्त चाहता है भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी स्वरूप में भगवान आ जाते हैं। यही भगवत्ता है। इसलिए भगवान का नाम भक्तवांछा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जिसका जीवन भगवान के प्रति पूरा निर्भर है या पूर्ण विश्वास है, समय तो लगता है, कष्ट आता है, लेकिन उस कष्ट को भगवान स्वयं आकर टालते हैं, टाल देते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे भक्तों, जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास व्यतीत कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने संत दुर्वासा ऋषि को वहां भेजा था। प्रार्थना करी कि आप वहां जाइए, और ऐसे ही नहीं भेजा था, और 10,000 शिष्यों के साथ वन में भेजा। प्यारे भक्तों, और कहा कि अब तुम जाओ और युधिष्ठिर के अतिथि बनकर जाओ। जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव वन में रहते थे, वह जानता था कि ये सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा दुर्योधन को लग रहा था। प्यारे भक्तों, दुर्वासा ऋषि गए वन में, तो वहां जब युधिष्ठिर जी ने देखा, तो क्योंकि अतिथि देवो भव, संत दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, सत्कार किया, और दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप आए हैं हमारा अहोभाग्य, और कहा कि आप यहां विराजें और आपकी जो सेवा है, भोजन इत्यादि आप पाएं, ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, मुझे भी प्रसाद पाना है, लेकिन मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं, तो मैं अपनी दिनचर्या करके वापिस आता हूं, अपना स्नान ध्यान करके, और आप भोजन की तैयारी करें। प्यारे भक्तों, जब युधिष्ठिर जी ने जब ऐसा सविनय भोजनार्थ निमंत्रण किया, तो कहा ठीक है, मैं नित्य नियम करके अपना आता हूं। प्यारे भक्तों, युधिष्ठिर जी ने ऋषियों को भोजन के लिए बोल तो दिया कि हाँ ठीक है, आप आइए, और भोजन प्रसाद सब तक तैयार है, आप आइए, निमंत्रण दे दिया। और अंदर द्रौपदी को जाकर कहा कि संत आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं, 10,000 शिष्य हैं, और उन्हें भोजन खिलाना है। तो प्यारे भक्तों, वहां भोजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन द्रौपदी के पास ना, पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था। वो पात्र ऐसा था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं पाती ना, तब तक कितने भी लोग आ जाएं, उस पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। लेकिन द्रौपदी को पाने के बाद फिर वह पात्र उस समय काम नहीं करता। तो जब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने निमंत्रण दिया है, संत आते हैं, भोजन तैयार करो, तो द्रौपदी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हो? अब तो भोजन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी हूं,
और भगवान सूर्य के द्वारा दिए हुए पात्र को धोकर साफ कर दिया है। जब ये युधिष्ठिर जी ने सुना और पांडवों ने सुना तो बड़ा शोक हुआ, भक्तों रोने लगे, बहुत दुख हुआ। अच्छा, पहला दुख तो ये हुआ कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है और अतिथि को निमंत्रण देकर हम भोजन नहीं खिला पा रहे, और दूसरा भय भी ये था कि दुर्वासा ऋषि की तो नाक पे ही क्रोध रहता है, यदि वो आएंगे, निमंत्रण दिया है, प्रसाद तैयार नहीं मिलेगा तो वो जरूर श्राप देंगे। यदि उन्हें भोजन नहीं मिला तो हमें वो सांप से भस्म कर देंगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि उनके आने से पहले हम सब एक काष्ठ इकट्ठा करके पहले ही हम सब लोग जल जाएं। क्योंकि युधिष्ठिर तो भक्तों परम संत हैं, सत्यवादी हैं, भगवत प्रेमी हैं, और उनको लगा कि जिससे कम से कम ब्राह्मणों का अपमान तो नहीं होगा, हम पहले ही मर जाते हैं। तब सबने यही निश्चय किया कि ये ठीक है, इससे अच्छा तो ये है कि हम सब अपने आप ही जल जाएं। तब द्रौपदी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों होते हो? क्या सदा सहायता करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? अरे वो तो हमारे साथ हैं। प्यारे भक्तों, ये द्रौपदी जो है ना, ये परम भक्ता भी हैं और परम तपस्वी हैं और परम सती हैं। भक्तों, भक्त तोषणी टिप्पणी में कहा है कि द्रौपदी परम सती हैं। इनकी कथा आती है, पंचभर्ती होने पर भी इन्हें सती कहा गया। ये 5 पति हैं, फिर भी इनको सती कहा गया। कारण ये है कि ये पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी और अपने अनुरूप सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। ये ऋषि कन्या थी तो अच्छा पति पाने के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की, आराधना की, तपस्या की। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और होकर वरदान देने के लिए कहा कि ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए बेटी। तो द्रौपदी ने, जो पंचभर्ती ऋषि की बेटी थी, तो इन्होंने आनंदित होकर के और कहा कि मुझे 5 बार सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो, वरदान मांगा। तब शिवजी ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे, क्योंकि तुमने 5 बार वरदान मांगा है। इसी वरदान के फल स्वरूप द्रौपदी, तुम पंचभर्ती होने की, पंचभर्ती यानी पांचाली लोग कहते थे 5 पत्नियों की पति होने के बाद भी तुम सती कहलाओगी, क्योंकि शिवजी ने वरदान दिया कि तुमने 5 बार पति मांगे हैं तो तुम्हारे 5 पति होंगे। क्योंकि द्रौपदी ने, कथा आती है ऐसी, कहा धनुर्धर हो, फिर कहा धर्मात्मा हो, धनुर्धर अर्जुन हो गए, धर्मात्मा युधिष्ठिर हो गए, है ना, और बाहुबली हो, भीम हो गए, सुंदरता हो तो नकुल सहदेव। ऐसे करके तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने 5 बार वरदान मांगा है तो तुम्हारे 5 पति होंगे। तो द्रौपदी तो घबरा गई। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम 5 पत्नियों की पत्नी होने के बाद भी सती कहलाओगी, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। और द्रौपदी ने कन्या का नाम कृष्णा रखा और बाद में पांचाल नरेश की पुत्री होने से पांचाली भी कहलाई जब दोबारा जन्म हुआ। फिर पहली बार जो भगवान द्वारकानाथ ने, जो अभी आपने कल सुना, कैसे साड़ी के लिए भगवान ने रक्षा करी, है ना,
तो इसलिए ये द्रौपदी जो है ना, 5 पत्नियों की पत्नी होने के कारण भी ये सती कहलाती हैं। ये भगवान शंकर की कृपा से। प्यारे भक्तों, इसलिए और अन्य अन्य संतों ने अलग अलग वाणी आप श्री के लिए लिखी हैं। सभा सभा सदन निरख पट, पकड़े उठायो हाथ, तुलसी कियो 11 बसन वेश यदुनाथ, त्राई 3 कह द्रौपदी, तुलसी राज समाज, प्रथम बड़े पट विय विकल, चाहत चाहत निज काज। द्रुपद सुता निर्बल भई, ता दिन तज दिए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित, भई बसन रूप भये घनश्याम। बड़े बड़े महापुरुषों ने इनके लिए लिखा है भक्तों। कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर। अब इधर ये कथा मैंने आपको बीच में बताई, लेकिन यहाँ ये 5 पांडव जलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि आते ही होंगे। 10 सहस्र गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। लेकिन भगवान जिसके साथ हैं, चीर घटा नहीं था, उससे विश्वास द्रौपदी को था। गोविंदेति चुक्रोशा कृष्णाम्बा दूरवासिनम, ऋणमेतत् प्रबद्धम मे हृदयान्नाप शरपति। भगवान कृष्ण, मुझ द्वारकावासी को जो तुमने करुण स्वर से पुकारा, उसका मेरे ऊपर इतना ऋण हो गया कि वस्त्र बढ़ाने पर भी ये कर्ज नहीं चुका। भगवान को इतनी चिंता है कि भक्त प्यार से भगवान को बुला लेते हैं ना, तो कहते हैं तूने एक बार नाम लिया और काम करने के बाद भी तेरा ऋण मुझ पर रहता है। तो द्रौपदी इतनी परम भक्ता है, अटल विश्वास है। जब 5 पांडव जलने लगे तो द्रौपदी ने कहा कि तुम निराश मत हो, क्योंकि भोजन ही तो नहीं है, लेकिन कृष्ण तो है। देखो कितना सुंदर भाव है, कन्हैया तो है, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। आगे किस तरह से भगवान ने रक्षा की, ये चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।